गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने 10th केमिस्ट्री में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। इसी तरीके से आज आपके बीच टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी क्या होती है ये पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेस करना किसी चीज को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साथ सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है गाइस, तो देखिए जैसे आपके पास कोई चीज ए और बी है, कोई सॉल्यूशन आपका एक्वस, ठीक है, और आपने इसमें बाहर से क्या डाल दिया, कोई चीज डाल दी सी, ये सॉलिड फॉर्म में थी। अगर इस सी की रिएक्टिविटी इस ए से ज्यादा होगी तो ये सी क्या करेगा, ए को उसके साथ सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर सी की रिएक्टिविटी ए से क्या हुई, कम हुई, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होने की। ऐसे समझो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि आप कोई स्कूल में गए और सीट पे दो बंदे बैठे थे, ए और बी। आप कॉलेज में थोड़ा लेट हो गए जाने में, ठीक है, आप गए, आपने ए को कहा कि हमारी सीट से उठ भाई, मेरी सीट से उठ जा, यहाँ तो मैं बैठूंगा। तो वो उसे आप कब उठा सकते हो, जब आपकी पावर होगी, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, तभी तो आप उठा सकोगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो ए जो होगा वो आपके डर की वजह से उठ के वहां से चला जाएगा और आप उसकी जगह पे आके बैठ जाओगे। इस तरीके से सी बी बन गया और जो ए था वो वहां से उठ के चला गया। क्या बाहर हो गया, ए यहां से बाहर हो गया। तो अगर आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तभी आप क्या कर सकोगे, उसको उसकी जगह से क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कमजोर हो तो आप उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कभी नहीं कर सकते। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टाइम अभी हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या समझाया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाया था, जिसमें आपने देखा भी होगा कि हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और कॉपर सल्फेट के अंदर जब हमने आयरन की नेस डाली थी, तो क्योंकि आयरन की जो क्या होती है रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है, कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। तो इस आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया था, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया था और क्या बना दिया था, यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट, और कॉपर यहाँ से निकल गया था बाहर। ये कौन सी रिएक्शन थी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एक रिएक्शन होती है आपकी थर्मेट रिएक्शन। ठीक है, थर्मेट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास Fe2O3 होगा सॉलिड फॉर्म में, आप इसके अंदर क्या मिलाओगे, Al, एल्यूमिनियम, यानी सॉलिड फॉर्म में होगा। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, आयरन से क्या होगी, ज्यादा। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन को उसकी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा आपका Al2O3 एल्यूमिना बनेगा और साथ में आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। ठीक है, इस रिएक्शन का जो यूज है, थर्मेट रिएक्शन बोलते हैं हम। ठीक है, थर्मेट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम आता है। देखा होगा रेल की पटरी जो है आपको दिखता है कि लंबी की लंबी है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, बीच में जॉइंट होता है। तो उन रेलवे ट्रैक्स को आपस में जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज करा जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में भी यूज होता है कई जगह। तो रेलवे ट्रैक को जॉइन किया आपस में जोड़ने के लिए जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, थर्मेट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है आपकी, थर्मेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के एग्जांपल किसके हैं आपके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। लेकिन अब हमारे समय में कैसा आएगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो उसके लिए क्या है, आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है हमने, इसमें आपको ट्रिक भी दी है याद करने की। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे याद उस चीज को कर सकते हो, किसे, रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू डाउन जाने पे, रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू डाउन जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। ठीक है गाइस, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने आपको बता दिया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए,
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स याद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक क्या याद करेंगे, आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज को बताएंगे मेटल्स की, जो उसका ऑर्डर होगा। तो अप टू डाउन जब उस सीरीज में आप जाओगे तो रिएक्टिविटी मेटल्स की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसके लिए याद करने का तरीका क्या है, हम बताते हैं आपको। के का मतलब यहाँ पे पोटेशियम, कह दो ना का मतलब यहाँ पे Na का मतलब सोडियम, कह दो ना। Ca कार, कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम, कार मिलेगी, कह दो ना कार मिलेगी। मिलेगी का मतलब यहाँ पे Mg से है, Mg, ठीक है, कार मिलेगी। अल्टो, Al का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अल्टो, ठीक है, अल्टो। फिर आपका जिंक हो गया, जैन, कह दो ना कार मिलेगी, अल्टो जैन। फिर फिरारी, Fe, आयरन, फिरारी, ठीक है। कौन कौन सी कार मिलेंगी, अल्टो जैन फिरारी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, पीबी, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, पीबी, लेड, ठीक है, पीबी पब्लिक। क्यूरियस, कॉपर, क्यूरियस होगी, Hg, होगी। यहां पे सेंटेंस बनाने के लिए 4 लिख दो, 4 होगी, 4। सिल्वर, Ag, और फिर आपका गोल्ड, Au से क्या बना दिया आपने, OD। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए क्या है, एक तरीका है। इससे आप बता सकते हो कि किसकी रिएक्टिविटी मेटल की ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी मेटल की कम होगी। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जो है आयरन के सॉल्यूशन से, आयरन के कंपाउंड से आयरन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉपर जिंक के सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो जिंक से क्या है, कम है। ठीक है गाइस, तो ये आपकी क्या होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स के लिए, ठीक है, जिससे आप बता सकते हो कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है गाइस, समझ में आई बात। तो ये आपके किसके एग्जांपल हो गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अब आगे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो क्या होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी। अब देखोगे आप कौन सी रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्या होता है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट के बीच आयनों का एक्सचेंज, आयनों के एक्सचेंज है, आयनों के एक्सचेंज होगा, आयनों के एक्सचेंज होने से कंपाउंड बनेंगे न्यू, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम होता है, इसे आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे आपको हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ कलर में भी चेंज आता है, गैस भी बाहर निकलती है। उसी की तरह हमने एक बात और बताई थी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनों के एक्सचेंज के द्वारा होती है। ठीक है, जब आयनों का एक्सचेंज होगा तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक AB है कंपाउंड कोई, और एक क्या है आपका CD। अब आयंस आपने पढ़े हैं, दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, यानी एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। तो अगर हमने इसे आयनों ब्रेक करा तो अगर A पे देखो, यहाँ पे अगर A पे +1 चार्ज हो गया तो B पे ऑटोमेटिक कितना होगा, -1 चार्ज। इसी तरीके से अगर C पे प्लस है तो D पे कितना हो गया, माइनस। तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाता है हमेशा, और माइनस वाला हमेशा प्लस वाले के पास। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका प्लस वाला क्या जाएगा, CD के D के साथ, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो A किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, AD के साथ। ठीक है,
और C किसके साथ जाएगा, B के साथ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा आपका CB बन जाएगा। तो इसमें जो AD होगा वो सॉलिड फॉर्म में है और CB किस फॉर्म में होगा, एक्वस में। तो हमने प्रेसिपिटेट आपको बताया था कि किसी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बना ये बना आपके पीपीटी, यहाँ पे बन गए एबी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने पे क्या बने आपके पीपीटी, इसलिए क्या बोला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आयनों का एक्सचेंज हुआ, इसने यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सचेंज हुआ आयनों का। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो इसी तरीके से एक एग्जांपल और है हमारे पास, ये तो हमने समझाया वैसे ही आपको। इसी तरीके से क्या एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास BaCl2 है। ठीक है, आपने इसमें क्या मिला दिया, Na2SO4, दो कंपाउंड है। ठीक, कैसे होगी रिएक्शन देखो, आयनों में तोड़ लो इन्हें भी। BaCl कितने हैं, 2, Cl पे -1 होता है, तो 2 माइनस के हो गए, तो प्लस के भी कितने होंगे, 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2Na, Na पे +1 होता है, तो 2 प्लस SO4 -2। तो देखो, इसे A मानो, इसे B, इसे C और इसे D। तो आप देखोगे A किसके साथ चला गया, D के साथ। Ba पे 2 चार्ज है, SO4 पे भी है, तो सेम चार्ज है, तो क्या बनेगा, Ba SO4 के यहाँ पे PPT बनेंगे, और साथ में Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या बनेगा, NaCl, या एक्वस फॉर्म में बनेगा। अब बैलेंस कर लो, Na कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से आप क्या कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, बैलेंस। तो आयनों का एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। सॉलिड फॉर्म में बना, नहीं बना एक्वस के अंदर। तो ये बेरियम सल्फेट के क्या है, व्हाइट कलर के क्या है, ये पीपीटी है, व्हाइट कलर के पीपीटी। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और आयनों का एक्सचेंज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे आज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के जो एवरीडे लाइफ में एग्जाम्पल है वे पढ़ेंगे, रेंसिडिटी बताएंगे आपको, और उसी के साथ आपको कोरोजन भी हम बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।